नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लक्की इलेक्ट्रिकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जो भी वीडियो डाले गए हैं आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको सराहा है और जानकारी आपके काम में आई है। ये हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो वीडियो बनाया वो आप सभी लोगों को कोई जानकारी दे पा रहा है। और लगातार हमने एक चीज़ देखी है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियन या कस्टमर की मॉड्यूलर जो होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसकी जो फिटिंग होती है वो किस तरह से की जाती है और उसमें किस तरह के बॉक्सेस लगाए जाते हैं, क्या क्या साइज़ के बॉक्सेस लगाए जाते हैं। और कस्टमर ये भी कंफ्यूज रहता है कि मैं किस तरह का बॉक्स लगाऊं, लोहे का लगाऊं, लकड़ी का लगाऊं और किस किस स्विच के लिए कौन कौन से आइटम या किस किस साइज़ के बॉक्स लगेंगे। तो आज हमारा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कस्टमर की जो मॉड्यूलर स्विचेस की जब फिटिंग होती है तो उस फिटिंग के समय उसको जो दिक्कतें आती हैं उस दिक्कतों को इलेक्ट्रीशियन और कस्टमर दोनों के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर उस चीज़ जो उसके मन में कंफ्यूजन है वो दूर कर पाएँ। तो आज हम बताएंगे कि जो मॉड्यूलर बॉक्सेस जो माउंट होते हैं वो बॉक्सेस किस तरह से माउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आप हमारे जो नए वीडियो अपलोड होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले। तो मॉड्यूलर बॉक्सेस जो होते हैं वो किस तरह के आपको बताना चाहूँगा। आप इस तरफ दिखाइए वीडियो में। ये जो मॉड्यूलर बॉक्सेस इलेक्ट्रिकल के अंदर मॉड्यूलर स्विचेस में लगते हैं वो एक नॉर्मल साइज जो रूटीन में लगभग 90% स्विचेस में एक साथ एक जैसी लगती है। तो अलग अलग साइज के इस तरह से बॉक्सेस आते हैं और वो उनकी जो साइज होती है अलग अलग मॉड्यूल्स में होती है। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कितने स्विच उस डब्बे पे लगेंगे और कितनी स्विच साइज के आइटम उस डब्बे पे लगेंगे। तो बेसिकली स्विच की साइज कैसे काउंट की जाती है तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मली जो मॉड्यूलर स्विच होता है इस तरह से एक वन वे स्विच जो होता है उसकी जो एक स्विच की जो साइज होती है उसको वन मॉड्यूल बोलते हैं। तो वन मॉड्यूल मतलब वन स्विच। तो उसी मॉड्यूल में साइजें कन्वर्ट होती है, मतलब एक वन मॉड्यूल के आइटम में एक स्विच आता है, एक आइटम होता है टू मॉड्यूलर का। टू मॉड्यूलर में जैसे सॉकेट्स वगैरह जो आते हैं वो टू मॉड्यूल में काउंट होते हैं, जिनकी जगह जो होती है लगभग दो स्विच के बराबर होती है। दो स्विच अपन पास पास में रखते हैं तो वो टू मॉड्यूल हो जाता है। तो जो नॉर्मली स्विचेज, टू वे स्विच, बेल पुश, 16 एम्पियर स्विच, टीवी, टेलीफोन, ये जो चीज़ें होती हैं वो वन मॉड्यूलर की होती है और जिसमें सॉकेट्स 16 एम्पियर सॉकेट, एसी के लिए जो डीपी स्विचेज लगते हैं 32 एम्पियर, फैन रेगुलेटर, टू मॉड्यूल भी आता है, वन मॉड्यूल भी आता है। तो कहीं पे भी आपको जैसे चार स्विच और एक सॉकेट आ रहा है और एक रेगुलेटर आता है तो मतलब चार स्विच मतलब चार मॉड्यूलर, रेगुलेटर के टू मॉड्यूल और प्लग के टू मॉड्यूल, तो चार और चार आठ। आठ मतलब आपको आठ मॉड्यूलर का बॉक्सेस वहां पे माउंट करना है। कहीं आपके पावर लग रहा है जिसके अंदर एक 16 एम्पियर का स्विच पावर का और एक साथ में उसका सॉकेट लग रहा है तो आपको तीन मॉड्यूलर का बॉक्स यूज करना है। अगर उसके साथ में डीपी स्विच है तो आपको फोर मॉड्यूलर का बॉक्स यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा पास से दिखाइए कि बॉक्सेज की जो साइज होती है मॉड्यूल्स के हिसाब से। जैसे ये सबसे छोटा बॉक्स है, ये इसकी साइज होती है 3x3। इसके अंदर आप एक स्विच भी लगा सकते हैं और दो स्विच भी लगा सकते हैं, दोनों तरह की प्लेट्स आती है। उसके बाद में जो पावर का मैं बता रहा था आपको, ये 3 मॉड्यूल, इसकी साइज होती है 4 इंच बाई 3 इंच। 4 इंच बाई 3 इंच में आप तीन स्विच भी लगा सकते हैं और एक पावर का स्विच सॉकेट भी आप लगा सकते हैं। तो ये 3 मॉड्यूलर का बॉक्स हो गया। ये नीचे वाला जो बॉक्स है वो 4 मॉड्यूल है, इसमें 4 स्विच की जगह होती है, जिसमें दो स्विच भी लग सकते हैं, दो सॉकेट भी लग सकते हैं, दो स्विच एक सॉकेट भी लग सकता है। और ये नीचे जो मॉड्यूल है 6 मॉड्यूल, इसमें साइड में स्क्रू होते हैं, इन चारों बॉक्सेस में साइड में स्क्रू होते हैं। ये 6 मॉड्यूलर है, इसके अंदर आप 4 स्विच एक सॉकेट या 6 स्विच या 2 टीवी टेलीफोन और 4 स्विच कुछ भी माउंट कर सकते हैं। नीचे ये जो है 8 मॉड्यूलर का बॉक्स है, इसकी साइज थी 6 मॉड्यूलर की 8x3 और जो 8 मॉड्यूलर का बॉक्स है उसकी साइज होगी 9x3। और उससे बड़ा बॉक्स जो घर में इससे ज़्यादा साइज बहुत कम लगती है, ये 12 मॉड्यूलर का बॉक्स है। एक थोड़ा सा मैं आपको प्लेट्स में बताऊंगा, जानकारी देना चाहूँगा। ये जो प्लेट्स है जैसे आप देखिए 12 मॉड्यूलर की एक प्लेट आपको बता रहा हूँ मैं, थोड़ा फिट करके आइडिया भी दूंगा कि जैसे मैं अभी जो आपको बता रहा था मॉड्यूलर्स के अंदर क्या पैटर्न होता है। उसमें देखिए आप ये जो ये प्लेट है, ये प्लेट है लगभग इस बॉक्स के साइज की। इस प्लेट के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से क्या मैनेज हो पाता है। जैसे अपन ने एक सॉकेट लगाना चाहते हैं इसके अंदर, तो एक सॉकेट के लिए अपने को
ये प्लेट में यहाँ सॉकेट माउंट हो गया। ठीक है, अब इस सॉकेट को हटा के अगर हम 2 स्विच लगाना चाहते हैं तो भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये 2 स्विच है तो एक स्विच ये लग गया, एक स्विच ये लग गया, ये इस तरह से ये 2 मॉड्यूलर या कवर हो गया। मतलब किसी भी चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, या सॉकेट लगा सकते हैं, इसकी जगह रेगुलेटर लगा सकते हैं, और मॉड्यूल 1 2 मॉड्यूल 1 2 मॉड्यूल, इस तरह से ये 12 मॉड्यूल का प्लेट हो गया। तो कभी भी अपन कोई इलेक्ट्रीशियन हो, कस्टमर हो, अगर पहले से डिसाइड करना हो तो मॉड्यूल्स निकालने के लिए पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे इस बॉक्स में क्या आ रहा है। एक स्विच आ रहा है, एक सॉकेट आ रहा है, या 6 स्विच आ रहे हैं, एक प्लग आ रहा है। अगर 6 स्विच और एक प्लग आ रहा है तो प्लग को अपन 2 मॉड्यूल काउंट करेंगे, और 6 स्विच के लिए 6 मॉड्यूल, तो 6 + 2 8 मॉड्यूलर का बॉक्स अपने को माउंट करना पड़ेगा। तो वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो मॉड्यूल्स वाइज बनेगी, और उसको आपको उसी के हिसाब से बॉक्स लगाना है। तो इसी तरह से मेटल के जो बॉक्स आते हैं उसी में भी लकड़ी के बॉक्स भी आते हैं। तो लकड़ी के बॉक्स जो माउंट होते हैं, ये जो 8 मॉड्यूलर का बॉक्स है, इसकी जगह ये लकड़ी का बॉक्स लगेगा। इसकी साइज होगी 9/3। आप लकड़ी का भी लगा सकते हैं, लोहे का भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में डर रहता है कि लोहे के बॉक्स लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग का वो रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने जो भी वर्क हैं जो शुरू में मॉड्यूलर के किए जाते थे, सारे में लोहे के बॉक्सेस ही माउंट होते थे। आप लकड़ी के लगाएं तो इकोनॉमिकल पड़ते हैं, आप लकड़ी के भी लगा सकते हैं, लोहे के भी लगा सकते हैं, और इसी टाइप के पीवीसी के बॉक्स भी आते हैं। तो अलग अलग एरिया वाइज ये चलन है कि कहाँ क्या लगना है। तो ज़्यादातर मॉड्यूलर के लोहे के बॉक्स लगते हैं, जिससे आपको एक यूनिवर्सल फिटिंग मिलती है, और साथ में आप आज़ाद रहते हैं कि भविष्य में आप कोई भी स्विच लगाएं उसकी फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। भले आप 10 रुपये वाला स्विच लगाएं, 100 रुपये स्विच लगाएं, तो आपको फिटिंग्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब मॉड्यूलर स्विच लगाने हैं तो उसके लिए जो एरिया डिसाइड करना है, बॉक्स की साइज डिसाइड करनी है, उसके अंदर मॉड्यूल्स का ध्यान रखना है। उसमें मोटी चीज़ ये है कि स्विच जो होगा वो 1 मॉड्यूलर का होगा, 2 वे 1 मॉड्यूलर का होगा, बेल पुश 1 मॉड्यूलर का होगा, 16 एम्पीयर का स्विच 1 मॉड्यूलर का होगा, और बाकी जो रेगुलेटर 2 मॉड्यूल में भी आता है, 1 मॉड्यूलर में भी आता है, 16 एम्पीयर का सॉकेट 2 मॉड्यूलर का होगा। और इसी के साथ में जो एसेसरीज आपको मिलेगी, जैसे कि एमसीबी एसी में यूज़ करते हैं, ये 1 मॉड्यूलर एमसीबी, एसी में 2 मॉड्यूलर एमसीबी भी आती है। ये आप देख रहे हैं बजर है इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह की फुट लाइट्स भी आती है जो सीडीओ वगैरह में अपन लगाते हैं, उसके लिए 2 मॉड्यूलर की प्लेट में आप सीडीओ में फुट लाइट लगा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी समय के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। एसी के लिए आप इस तरह से डीपी स्विच जो न्यूट्रल फेज दोनों कंट्रोल करेगा, घर के अंदर सेफ्टी भी रहेगी गीजर के लिए, और उसके लिए आप ए डीपी स्विच यूज़ कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट लंबा चले। अगर अपन यूनिवर्सल और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट इंस्टॉल करेंगे तो अपने को कभी स्विच जलने की और वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो लोड के हिसाब से होगा। रही बात जैसे कि अपने इस प्लेट में मान लो 6 स्विच, एक प्लग, एक रेगुलेटर आ रहा है और 2 की स्पेस खाली बच गई, तो 6 स्विच, एक रेगुलेटर, एक प्लग यहाँ जाएगा, 6 स्विच 2 2 2। अब ये जगह जैसे खाली बच गई तो उसमें ऑप्शन होता है मॉड्यूलर में, आप ब्लैंक प्लेट जो होती है उसको माउंट करके उस जगह को पैक कर सकते हैं। तो बताऊंगा जैसे कि ये ब्लैंक प्लेट कैसे माउंट होती है। ये जैसे जगह खाली रह गई, मान लो अपन इस तरह से मान लेते हैं ये जगह खाली है, तो इस जगह को इस तरह से ब्लैंक प्लेट लगा के हम ढक देते हैं। तो जो भी एक आइडियल क्वांटिटी होती है उसमें अगर कुछ अप डाउन होता है तो उसको अपन इस तरह से कवर कर सकते हैं, प्लेन जगह को, खाली जगह को कवर कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जो शुरू में डिसाइड करना है हमारे कमरे में कितने स्विच आ रहे हैं, पीओपी अगर होती है तो कितने स्विचेस के पॉइंट्स बनाने हैं। इससे बड़ी प्लेट भी एक आती है 18 स्विच की, तो ये 6 इसके ऊपर 6, तो उसका बॉक्स जो एक लकड़ी का, ये आइडिया के लिए बता देता हूँ, इतना बड़ा बॉक्स, इससे बड़ा बॉक्स आएगा जो 8x8 का होगा। उसके साथ में जैसे टीवी का ये सॉकेट है, टीवी के लिए आप 1 मॉड्यूलर की स्पेस रख सकते हैं, टेलीफोन के लिए 1 मॉड्यूलर की स्पेस रख सकते हैं, कंप्यूटर जैक होता है कैट 6, उसके लिए 1 मॉड्यूलर की स्पेस रख सकते हैं, और जो नीचे की साइड फुट लाइट्स लगती है उसमें 2 मॉड्यूल और 3 मॉड्यूल की बॉक्स आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सारे हैं। मॉड्यूलर का बेसिकली नाम ही इसलिए मॉड्यूलर है कि उसमें सारी चीज़ें मॉड्यूल्स में डिवाइड होती हैं, और उन मॉड्यूल्स में डिवाइड चीज़ों को आप कहीं से भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सॉकेट भी लगा सकते हैं। तो बॉक्स लगाने तक की मैं ये स्थिति आपको बता रहा हूँ कि आप बॉक्स का सिलेक्शन कैसे रखें। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे कितने स्विच आ रहे हों और कितने स्विच कहाँ पे अपने को लगाने हैं। तो वापस बता दूँ, ये 3x3 का साइज़ है जिसके अंदर 2 स्विच लगते हैं। ये 4x3 का साइज़ है जिसमें 3 स्विच की स्पेस होती है। ये 5x3 का साइज़ है जिसमें 4 स्विच की स्पेस होती है। ये 6x3 का साइज़ है जिसमें 6 स्विच की स्पेस होती है। कोई कोई कंपनी में इसमें 8 स्विच की स्पेस भी होती है, जैसे MK है
और ABB है। इस तरह के 2-3 ब्रांड है जिनमें इनमें स्पेस ज़्यादा होती है। ये 8 मॉड्यूलर का साइज़ है। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से आता है। उसका जो चौड़ा बॉक्स आएगा वो इस तरह से चौकोर आएगा। ये 8x8 होता है, ये 9x3 होता है। तो 9x3 की जो साइज़ होती है उसमें 8 स्विचेस माउंट होते हैं। उसमें आप 4 प्लग भी लगा सकते हैं, 8 स्विच भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो 4 स्विच और 2 प्लग भी लगा सकते हैं। कुछ भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये 12 मॉड्यूल जो प्लेट आपको बताया, ये इसके साइज़ का प्लेट है। तो कभी भी अपन जब स्विचेस की साइज़ निकालते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपनी आगे यूज़ क्या है। अगर आपके यहाँ 7 स्विच का बॉक्स है तो वहाँ पे आपको 8 मॉड्यूलर का बॉक्स लगाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और उससे आगे आप क्या चाहते हैं ये भी हमें आप पूछ सकते हैं। तो बेसिक हमारा जो एक कस्टमर में कन्फ्यूज़न होता है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा ये वीडियो है कि हमें मॉड्यूलर क्या होता है और मॉड्यूलर हम घर के अंदर किस तरह से माउंट करें और हम किस तरह के बॉक्स लगाएं। तो बॉक्स लोहे के आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लकड़ी के आप लगाते हैं तो इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में एक बाउंडेशन रहती है कि आप जो ब्रांडेड स्विचेज हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉलर्स की वजह से इसमें दिक्कत आ सकती है, और लोहे के बॉक्सेस में इस तरह की आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करें। कुछ आपको अधूरी लगी हो जानकारी हो तो कमेंट करें और हमें बताएं कि हम इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं। और भी कोई जानकारी आप चाहें तो हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसको ले सकें। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमें इसी तरह से आप उत्साह देते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।